राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर मेजरिंग दीज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे ना, वी अप्लाई द ट्रिगोनोमेट्रिक टी रेशियोज। एक एंगल दिया रहता है इन जनरल और एक साइड दिया रहता है। सो जो साइड दिया गया है और जो मांगा गया है उसको लेके कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो मुझे देखना है। Likewise, suppose base is given and we need to find out perpendicular. So base and perpendicular लेके कौन सा t ratio है? So I have two such t ratios. One is tan theta. Tan theta equals to क्या होता है? p by b. And another is cot theta. Cot theta equals to b by b. So we can use any of them. कोई भी एक यूज करेंगे तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। So these are the basic method। और हम क्या बताए थे, वी नीड टू रिमेम्बर द एंगल्स। जो भी एंगल है वो मुझे पता होना चाहिए। जैसे साइन 30 डिग्री, उसका वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस वी हैव रिटन ये टेबल। आई हैव शोन इन ए टेबल द वैल्यू ऑफ द वेरियस एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, साइन 60 डिग्री √3/2, ऐसे करके सारे वैल्यू निकाले थे, है ना। अब हम क्या करेंगे ना, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 7 से ही होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया है, from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed। एक ट्रांसमिशन टावर के ऊपर बॉटम एंड टॉप ऑफ एन ओके 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे बॉटम एंड टॉप दोनों को ही देख रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज बिलो द टावर, जो भी है ना। पोजीशन of the observer is below the tower। टावर से नीचे है इसीलिए तो ऊपर देख पा रहा हूँ, और इसीलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी मैं बोल रहा हूँ मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इज बिलो द टावर। मान लो ये मेरा 20 मीटर हाई बिल्डिंग, सपोज ए बी इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और एबी के ऊपर और एक टावर है एसी। सपोज एसी इज द ट्रांसमिशन टावर, सपोज डी इज अनदर पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। तो टॉप का कितना दिया गया है, बॉटम का है 45 डिग्री, तो बॉटम मेरा दिस, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया गया है 45 डिग्री, और टॉप का मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन दिस वन गिवन एज, ये कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 60 डिग्री, यही ना। क्लियर, समझ आया। यस सर। ए भी मेरा बिल्डिंग है, ए बी के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, सपोज एसी इज माय ट्रांसमिशन टावर। D is a point on the ground from where the angle of elevation of the bottom is 45 degree. Bottom is A, is 45 degree, and angle of elevation of the point top, top means C, is 60 degree given. So we have completed a right angle triangle. Tower perpendicular to the ground है, tower is always perpendicular to the ground, तो एक right angle triangle form हो गया है। So हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मुझे क्या दे दिया गया ना, AB का हाइट दे दिया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, राइट। तो ये पार्ट जो पहला पार्ट है तुमको लिखना ही पड़ेगा,
I've already mentioned that all of these you have to write that AB is the 20-meter high building, AC be the transmission tower, D be a point on the ground from where the angle of elevation of the bottom is 45 degree, that is BDA equals to 45 degree, angle of elevation of the top, that is the point C, is 60 degree, that is BDC equals to 60 degree. ये जो स्टेटमेंट है हर एक क्वेश्चन में देना ही है. अब मुझे राइट एंगल ट्राइंगल, वी हैव टू चूज ए राइट एंगल ट्राइंगल so that we can apply the T ratios. So which one to be chosen? How many right angle triangle we are getting here? How many right angle triangles are here? कितना right angle triangles है? बोलो. 2 से. 2. कौन सा है? सर ABD. ABD. चलो क्लियर नहीं है थोड़ा सा. ABD and BCD. Very nice. तो इन ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल है ABD ट्राइंगल में क्या होगा? मुझे चाहिए क्या? यहाँ से हम क्या करेंगे ना, BD निकालेंगे. BD कैसे निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर दे दिया गया है तो AB बाई DB इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B इक्वल्स टू कौन सा T रेशियो होता है? P बाई B tan थीटा. tan थीटा. तो यहाँ पे एंगल थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री इज हियर, है ना? ABD ट्राइंगल में tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई DB. इसका वैल्यू 20 दे दिया गया है. tan 45 का वैल्यू कितना है बोलो? 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB इक्वल्स टू भी 20 मीटर हो जाएगा. राइट. अब कौन सा ट्राइंगल में मुझे चाहिए क्या? माय रिक्वायरमेंट AC, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. अब देखो AC कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल रहा है जिसका साइड है AC. We are not getting any right angle triangle whose side is AC. तो हम डायरेक्टली AC यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं. हम क्या करेंगे ना, DBC ट्राइंगल से BC का वैल्यू अगर निकाल दूं तो BC माइनस AB करूंगा तो AC हो जाएगा. राइट? होगा ना? हेलो. यस सर. तो हम कौन सा ट्राइंगल में क्या अप्लाई करेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल आई हैव टू चूज ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो आई हैव अनदर राइट एंगल ट्राइंगल BCD. तो BCD ट्राइंगल में क्या करेंगे बोलो? देखो DB नोन है और मुझे BC चाहिए तो BC बाई DB अगेन परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan. यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा एंगल? 60 डिग्री. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री? BC का वैल्यू तो हमें चाहिए, DB का वैल्यू मुझे 20 मिल गया है. tan 60 डिग्री का वैल्यू बोलो, याद है? √3. वेरी नाइस, √3. tan 60 का वैल्यू √3, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3. सो BC इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 √3 मीटर. Therefore AC equals to height of the transmission tower. ये कितना हो जाएगा ना? BC माइनस AB कर देंगे. AC इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इक्वल्स टू AC. अच्छा ऐसे लिखो, height of the transmission tower equals to AC equals to BC minus AB. नाउ BC का वैल्यू कितना हो गया?
ना 20√3 माइनस ए बी का वैल्यू तो 20 हमें पता है, सो 20 इंटू √3 माइनस 1 इतना मीटर might be given √3 का वैल्यू, you can put value of √3 1.732 वो पुट कर सकते हो, नहीं करोगे फिर भी चलेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दिया गया है, so you can leave it like this or you can put the value of √3, you can write the answer in decimal form, है ना, so it's your choice. Clear? समझ आ गया? Yes, sir. ओके, आप बोलो कौन सा क्वेश्चन में तुम लोग का डाउट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन में बताओ, बोलो। 8, 9, 10, 11, 12 जो भी क्वेश्चन तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है बोलो, या सब बता दे जाओ। जैसे बोलोगे वैसा ही होगा। मैं ऑलवेज बोलूंगा तुम लोग खुद ट्राई करो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं बता पाऊंगा, समझ जाओगे तुम भी, तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे है समझ जाओगे। इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम जितना टाइम खुद से ट्राई नहीं करोगे उतना टाइम तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हारा प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब हम क्लास में करते हैं तब क्या लगता है सब कुछ सही है, सब अरे आसान है, ये सब हो जाए, लेकिन जब तुम खुद करोगे तब तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है वो पता चलेगा। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी, वो तुमको खुद करना पड़ेगा। जब मैं करवा दे रहा हूँ तब तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ ओके। यही क्वेश्चन बाद में करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो खुद करना बहुत जरूरी है। टीचर, द रोल ऑफ ए टीचर इज ए फैसिलिटेटर, वो हेल्प करेगा तुमको। हाँ, मेरा काम तुम्हें हेल्प करना, लेकिन करना तुम्हें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लो, ये भी बता देता हूँ यार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्या दिया गया है, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल के ऊपर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पेडेस्टल है मान लो ये भी, इसके ऊपर एक एसी में ना क्या है, स्टैचू है। नाउ लेंथ ऑफ द स्टैचू इज गिवन। उस क्वेश्चन में क्या था, एबी का वैल्यू दिया गया था, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, अब एसी का वैल्यू दिया गया है 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो क्या बोला है, फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो स्टैचू डी मान लो एक पॉइंट है, डी पॉइंट से स्टैचू का टॉप ऑफ द स्टैचू मतलब दिस, दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। और क्या बोला गया है, टॉप ऑफ द पेडिस्टल, टॉप ऑफ द पेडिस्टल ए पॉइंट है, डी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल का ये दिया गया है 45 डिग्री। सो दिस इज गिवन 45 डिग्री and the whole angle is given 60 degree. Clear? फिगर समझ आ गया? हेलो, Yes, sir. ए बी एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है, डी इज ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द
angle of elevation of the top मतलब C, top of the statue is given 60 degree, and angle of elevation of the top of the pedestal मतलब A point is 45 degree. Now how to find out? अब क्या करें बोलो? क्या करेंगे? कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या मिल रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल क्या मिल रहा है यहाँ पे? बोलो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है? बोलो जी। ABD और CBD। ABD एंड CBD। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ एक एंगल तो पता चल रहा है, ठीक है, और मुझे एक साइड भी चाहिए। राइट एंगल छोड़ के एक एंगल मिल जा रहा है, ठीक है, ABD ट्रायंगल में राइट एंगल छोड़ के और एक एंगल 45 डिग्री, लेकिन एक साइड भी मुझे होना चाहिए पता, है ना? वन एंगल एंड वन साइड मस्ट बी नोन। राइट एंगल छोड़ के और एक साइड चाहिए मुझे, राइट एंगल का एक एंगल तो पता चल गया है यहाँ पे 45 डिग्री, एंड एटलीस्ट वन साइड शुड बी नोन टू अस, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी साइड पता नहीं है। सो व्हाट टू डू हियर? और जो साइड मुझे पता है AC, वहां पे तो मुझे कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल भी नहीं रहा है ACD। अगर 1.6 मेरा यहाँ पे दे दिया गया है, 1.6 मीटर दे दिया गया है, तो ACD ट्रायंगल का वन साइड इज नो, but ACD is not a right angle triangle, so we cannot apply the T ratios here. So I have to find out some right angle triangle. So we are getting two right angle triangles. One is ABD, another is BCD. These are two right angle triangles. But in both the right angle triangles, there is no side known. There is no side known. कोई भी साइड नोन नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, मैं AB इक्वल्स टू मान लेता हूं, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी x और h जो भी है, लेट AB इक्वल्स टू h मीटर में है, तो इसको भी मैं h मान लेता हूं। देखो एटलीस्ट वन साइड नोन होना चाहिए, उसके फॉर्म में मैं बाकी सब करूंगा। अब देखो इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? tan 45 डिग्री मतलब ये एंगल के बेसिस में बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अगर इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो BDA, इस एंगल को कंसीडर करूंगा तो कौन सा मेरा बेस हो जाएगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? बोलो कौन सा बेस होगा? BD मेरा बेस हो जाएगा। तो tan थीटा मतलब बेस बाय क्या है? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB एंड बेस मेरा क्या हो जाएगा? अब ये भी बताया हो तुम लोग, क्या बताया हो? बेस BD। सो 1 इक्वल्स टू AB का वैल्यू तो h मान लिया हूं, सो BD का वैल्यू भी h आ रहा है, तो ये भी h है। एक कॉमन साइड मेरा नोन हो गया है, ठीक है। अब देखो अब कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है? BCD राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। वहां पे मेरा नोन एंगल है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P बाई B अगेन, तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC, very nice. So this will be BC, and what will be the base? BD।
नाउ tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3. √3. BC का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन BD का वैल्यू में ऑलरेडी H मिल गया। So from here we can get H BC equals to H √3. तो नंबर 1 कर देता हूँ, इसको नंबर 2 कर देता हूँ। Now we have to find out H. So H find out करने के लिए we need an equation. जितना टाइम इक्वेशन नहीं रहेगा उतना टाइम मैं H को सॉल्व कैसे करूंगा? Now how to find out that equation? What will be that equation? क्या होगा? कोई बता पाओगे? देखो AC मुझे और एक ही इंफॉर्मेशन दिया गया है, AC इक्वल्स टू 1.6, जो अभी तक यूज हुआ ही नहीं। तो AC equals to 1.6. AC can also be written as BC minus AB. देखो from figure AC can also be written as BC minus AB. टोटल से AB को घटा दूंगा तो वो हो जाएगा AC, राइट? होगा? आया ना बोलो। ऐसे बोल कुछ नहीं बोलते हो तो मुझे भी लगता है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन रहा है नहीं सुन रहा है, सो गया है सब। पढ़ाई बहुत बोरिंग होता है ना, वी नीड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। जगे हुए हो या अभी भी? तो मजबी कहता है सुतल रहे, सुतल है, तो ऐसे नहीं ना। हेलो, देखो BC को मैं कैसे लिख सकता हूँ? BC इक्वल्स टू क्या है बोलो? BC इक्वल्स टू यहाँ पे H√3 एंड AB इक्वल्स टू कितना है? AB इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 1.6. So if we choose common H, so this will be √3 minus 1 equals to 1.6. So from here, what will be H? Now H equals to 1.6 by √3 minus 1. Now can you rationalize this one? इसको Yes, sir. रैशनलाइज किया जा सकता है। कैसे किया जाता है रैशनलाइज? क्लास 9 में था, याद है? फर्स्ट चैप्टर में। Yes, sir. कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है रैशनलाइज करने का रूल क्या है? देखो भूल गया है। सर डिनोमिनेटर में √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही न्यूमरेटर में भी। वेरी नाइस। जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड। सो दिस विल बी अल्टीमेटली कैलकुलेट करो, देखो 8 into √3 + 1 हो जाएगा। कैलकुलेट योरसेल्फ। This will be 8 into √3 + 1 meter. So H का वैल्यू मुझे √3 + 1 मीटर, मतलब हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या वो होगा ना? 8 into √3 + 1 will be the height of the pedestal. ठीक है, समझ आया? Yes, sir. बोलो अब कौन सा क्वेश्चन करे तुम लोग? जो बोलोगे जौन सा क्वेश्चन बोलोगे वही क्वेश्चन करेंगे। बोलो। Sir, 11. 11। ओके, इसको इरेज करें। इरेज करें इसको। Yes, sir. अगर किसी का नहीं हुआ है टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन
यूज द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अगर जरूरत पड़े तो टेक्नोलॉजी का यूज कर लो, और क्या, टेक्नोलॉजी जब है ही तुम्हारे पास। रिकॉर्डिंग जाता है तुम्हारे ग्रुप में? वीडियो रिकॉर्डिंग जाता है तुम्हारा ग्रुप में? नो नो सर। सर। वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं जाता है तो यूट्यूब में यूट्यूब लिंक कोई भी क्लास का नहीं जाता है, कोई भी सब्जेक्ट का? नो सर। कौन है क्लास टीचर, कौन है तुम्हारा? ब्रजेश सर। अजय सर, अच्छा। वो तो होना चाहिए लिंक में। अच्छा, सर से बात कर लूंगा। तो लिंक, एटलीस्ट लिंक तुम लोग को पता है ना, वीडियो भेजा जाता है, सारे के सारे वीडियोस। यू कैन चेक ऑल द वीडियोस कभी भी किसी भी टाइम में। जैसे मेरा जो वीडियो अभी जो हो रहा है इस क्लास, तुम बाद में भी सुन सकते हो, कोई भी क्लास। ठीक है, मैं ब्रजेश सर से एक बार बात कर लूंगा। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या दिया गया है? ए टीवी टावर स्टैंड्स vertically on the bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. तो एक टीवी टावर है, राइट? टीवी टावर तो फिर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। Let AB be the TV tower. Suppose C is a point on the bank of a river from where the angle of elevation, this is given as 60 degree. Angle of elevation is 60 degree. It's given. यही ना? देखो, from a point on the other bank directly opposite to the tower. Tower मेरा AB है, AB का opposite है, directly opposite। मतलब यहाँ पे C पॉइंट से क्या बोला गया है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सेम लाइन। तो इसी लाइन में 20 मीटर जो है, 20 मीटर अवे इज, क्या बोला गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। So in this case the angle of elevation is given, this is 30 degree. Clear? अब क्या बोला गया है? Find the height of the tower and width of the canal. So we have two requirements. One is height of the tower, another is width of the canal. Width of the canal BC है, उसको मैं x मान लेता हूँ, एंड हाइट ऑफ द टावर AB। किसी एक को मैं मान लेता हूँ, बाकी दूसरा आ जाए। देखो, so फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्राइंगल दिया गया है, कौन सा ट्राइंगल का एक साइड दिया गया है? फर्स्ट नीड टू नो कौन सा ट्राइंगल है उसका एक साइड दिया गया है। कौन सा ट्राइंगल का एक साइड दिया गया है? बोलो। देखो, ACD ट्राइंगल का एक साइड दिया गया है, बट ACD ट्राइंगल इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो वी नीड टू फाइंड आउट टू राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे दो राइट, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो वो क्या है ना, एक ABC, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, बोलो? tan 60 degree equals to AB by BC होगा? लिख सकता हूँ? हेलो? यस सर। tan 60 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू 8, BC का वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, सो BC इक्वल्स टू H by √3 यूनिट। नंबरिंग करके रख देता हूँ। सो दिस इज H by √3। नाउ और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है मुझे? CD दिया गया है, तो CD राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है,
क्योंकि ACD राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। लेकिन CD को मैं कैसे निकाल सकता हूँ ना, BD माइनस BC। नाउ BD एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। BD is a side of a right angle triangle. Which one is which right angle triangle? ABD. ABD. So in triangle ABD, तो मुझे BD चाहिए। BD और हाइट H is we have assumed, तो यहाँ पे कौन सा T रेशियो होगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री। AB by BD, और AB by BD इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, है ना? सो tan 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा? बोलो। 1/√3. 1/√3 इक्वल्स टू AB। AB का वैल्यू H, BD का वैल्यू BD रख दो, पता नहीं। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? BD इक्वल्स टू H√3 इक्वेशन 2। अब गिवन क्या है? मुझे तो इक्वेशन चाहिए। जितना टाइम ना इक्वेशन मिलेगा उतना टाइम तो मेरा H सॉल्व नहीं होगा। To solve H, we need to find out an equation. To find H, और इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा जो गिवन कंडीशन है वहां से इक्वेशन मिलना चाहिए मुझे। तो यहाँ पे गिवन क्या है ना, CD इक्वल्स टू 20 डिग्री इज गिवन, 20 मीटर सॉरी 20 मीटर गिवन। CD इक्वल्स टू 20। नाउ CD कैन बी रिटन एज, CD इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम द फिगर? BD माइनस BC, BD माइनस CD। वेरी नाइस। BD माइनस माइनस क्या लिखेंगे? BD माइनस CB. CB। ओके, BD माइनस CB इक्वल्स टू 20। नाउ BD इज नोन। BD इक्वल्स टू क्या है? BD इक्वल्स टू H√3 बाय इक्वेशन 2, एंड CB और BC इक्वल्स टू क्या है ना, H/√3। देखो CB एंड BC सेम है, दोनों ही सेम लेंथ है। BC जो लेंथ डिनोट कर रहा है, CB भी वही लेंथ ही डिनोट कर रहा है। सो वी कैन राइट द सेम। सो H√3 minus H/√3 equals to 20. Take the LCM. LCM will be √3. So 3H minus H equals to 20. Now the calculation function. So 2H by √3 equals to 20. And from here we will get H equals to 20 √3 by 2. That is 10√3 meter. So what will be the height? मुझे क्या क्या पूछा था? Height of the tower. Therefore, height of the tower. Height of the tower मेरा क्या है ना, AB। AB का वैल्यू कितना हो गया ना, 10√3 मीटर। और मुझे क्या चाहिए ना, width of the canal। Width of the canal। width of the canal मेरा क्या है ना, BC। BC का वैल्यू कितना है ना, H/√3। देखो H/√3, BC का वैल्यू मुझे H/√3। H का वैल्यू मेरा 10√3 by √3। So this will be 10 meter. Clear? Yes sir. Any doubt? No sir. No, sir. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इजीली हो भी जाएगा, ऐसा नहीं टफ है, बहुत सिंपल से ही हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, नाइनटी 45 ऐसे करके एक थ्योरम यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन शॉर्टकट कुछ पोर्शन यहाँ पे यूज होता है। 90 45 45 पता है क्या है? वो यहाँ से ही आता है एक्चुअली। अगर ये 45 है, ये 90 है, ये 45 होगा, तो ये तीनों 1 1 √3 इस फॉर्म में रहेगा। तीनों साइड्स रहेगा 1:1:√3 फॉर्मेट में। कभी कभी इसको a:a:a√2 मतलब साइड्स क्या होगा, a दो साइड रहेगा a, और तीसरा साइड रहेगा a√2 फॉर्म में। इसको 45 45 90 ऐसे फॉर्मेट में बोला जाता है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट किया जा सकता है, वो एक्चुअली यहाँ से ही आता है। शॉर्टकट उतना याद रखने की, याद रख लो तो हो जाएगा। कैलकुलेशन करना टाइम टेकिंग हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे क्या होगा ना, अगर 45 45 90 ऐसे फॉर्मेट में कोई ट्राइंगल है, इन दैट केस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो 1:2:1:1:2। देखो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर तो हो जाएगा एक्चुअली में। हाँ ठीक है, तो आज देखो टाइम भी ऑफ हो गया है, लेस देन 1 मिनट। तो इसको खुद से ट्राई करो एक बार। बाकी पोर्शन जो क्वेश्चंस हैं, जो नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट डे बता दूंगा। ओके ठीक है।